द लेजेंड ऑफ वाइट स्नेक एपिसोड 39। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओ किंग अपने कहे मुताबिक व्हाइट एम्परर को शुशुआन और की शाओ से मिलाने और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए व्हाइट एम्परर के मंदिर आई होती है। मंदिर में उसका नाटक देखने के बाद जितने भी लोग पूजा करने आए थे वो सभी लोग व्हाइट एम्परर के मंदिर से ग्रीन एम्परर के मंदिर पूजा करने चले जाते हैं। शाओ किंग ने क्या और ये कैसे किया था ये आप पिछले एपिसोड में जरूर देखिएगा। कीशाओ और शुशुआन भी मंदिर के बाहर खड़े होकर शाओ का नाटक देख रहे होते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में शुशुआन कहता है शायद हमें बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। कीशाओ कहता है अगर ये प्लान काम नहीं किया तो हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। फिर शुशुआन कीशाओ को कुनलुन पर्वत पर चलने के लिए कहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टाओटी शाओ हुई पर गुस्सा करके कहता है अगर तुमने शाओ किंग पर तेजी से अटैक किया होता तो शाओ किंग मर गई होती। तुम देशद्रोही हो, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? अब मैं उसके बदले तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। शाओ हुई कहता है तुमने मेरे माँ बाप के नाम से मुझे धमकी दी थी, इसलिए मुझे गलत रास्ते पर चलना पड़ा, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी खत्म करना चाहते हो तो कर सकते हो। टाओटी शाओ हुई को थोड़ा चोट पहुंचाता है और छोड़ देता है। टाओटी डीमन को उसे मारने के लिए कहता है और डीमन उसे वहां से ले जाता है। तभी वहां टाओटी की साथी आती है और उससे कहती है आपको मिस लैंग को मारना होगा। उसने मकड़ी की जाल का इस्तेमाल करके तितलियों को बुलाया और उनकी मदद से कुछ टेक्निक भी सीखे, यहाँ तक कि उसने मुझ पर अटैक भी किया। अगले सीन में मिस लैंग को दिखाया जाता है जिसने 1000 तितलियों को पकड़कर बहुत सी ताकत हासिल कर ली होती है, इतनी कि कुनलुन पर्वत की एनर्जी भी कमजोर पड़ रही होती है क्योंकि व्हाइट एम्परर की कोई पूजा नहीं कर रहा होता। व्हाइट एम्परर कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ग्रीन एम्परर से हार गया, ये सब उस छोटे राक्षस की वजह से हो रहा है। व्हाइट एम्परर गुस्से में वहां से जा रहे होते हैं। शाओ शैंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन एम्परर नहीं रुकते और कहते हैं ये सारा मामला मैं खुद संभालूंगा। व्हाइट एम्परर जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी वहां शुशुआन और कीशाओ आ जाते हैं और शाओ किंग के लिए माफी मांगते हैं। कीशाओ व्हाइट एम्परर के सामने झुक जाता है और कहता है हम बहुत वक्त से आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन आपके सैनिकों ने कहा कि आप बाहर गए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि चांद की 3 झीलों से वाटर ड्रैगन को सील करने के लिए बैरियर बनाए गए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने और शुशुआन ने देखा कि वो बैरियर्स टूटने वाले हैं, इसलिए हम कुनलुन मिरर उधार लेने आए हैं। हम कुनलुन मिरर की मदद से बैरियर को मजबूत करने का प्लान बना रहे हैं। व्हाइट एम्परर कहते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैं इसके लिए मना नहीं कर सकता और उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। अगले सीन में शाओ किंग शाओबाई से कहती है मुझे ये सब करने में मजा आ रहा था, क्या मैं ये और नहीं कर सकती? शाओबाई कहती है अगर तुम व्हाइट एम्परर को परेशान करती रहोगी तो तुम मारी जा सकती हो। मुझे उम्मीद है कि मेरे पति और कीशाओ ने व्हाइट एम्परर को जरूर ढूंढ लिया होगा। शाओ किंग कहती है हमें उनके पास जाना चाहिए और उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। शाओबाई मना करती है और कहती है तुम्हें अभी आराम करना चाहिए और उसके बाद चांद के 3 झीलों के पास जाना चाहिए। वहीं एक सैनिक लोगों को व्हाइट एम्परर के मंदिर में जाने से रोकता है और उनसे कहता है आप सभी को 5 मील दूर ग्रीन एम्परर के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वो चिल्लाकर सभी को भगा देता है। तभी वहाँ उसकी वाइफ आती है और शाओ किंग भी शाओबाई को ये सब रोकने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में शुशुआन कीशाओ से कहता है मुझे नहीं पता था कि आपको शाओ किंग की इतनी फिक्र है। कीशाओ नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो शाओ किंग से कितना प्यार करता है, इसलिए कहता है शाओ किंग हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है, इसलिए यह बेहतर होगा कि वो कुछ ना करके बैरियर में छिपी रहे। शुशुआन समझ जाता है कि कीशाओ शाओ किंग को पसंद करता है, इसलिए वो कीशाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमने उसे बैरियर में इसलिए भेजा ना ताकि टाओटी उसे नुकसान न पहुंचाए। कीशाओ हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है शाओ किंग बस एक ग्रीन स्नेक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, और वहां से चला जाता है। शुशुआन भी मुस्कुराकर उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में शाओबाई, किंग फैंग और कुछ सैनिक हॉल ऑफ लॉयल्टी में होते हैं जहाँ बहुत सी तितलियां आ जाती हैं। शाओबाई किंग फैंग को उन सभी को अंदर से जाने के लिए कहती है। किंग फैंग सभी सैनिकों को हॉल ऑफ लॉयल्टी के अंदर ले जाता है। शाओबाई हॉल के बाहर शील्ड बना देती है जिससे हॉल के अंदर से बाहर कुछ नहीं दिखता।
व्हाइट एम्परर इधर शूशुआन और कीशाओ को अंदर ले जाकर उन्हें खुद कुनलुन मिरर लेने के लिए कहते हैं, जहां बहुत से मिरर रखे होते हैं, और अगर वो दोनों गलत मिरर लेंगे तो उन्हें कुनलुन मिरर नहीं मिल पाएगा। अगले सीन में शाओकिंग बैरियर की रक्षा करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हुए टाउटी भी वहां पहुंच जाता है। शाओकिंग अपने हेल्प के लिए कीशाओ के पास मैसेज भेजती है। इधर शूशुआन और कीशाओ कुनलुन मिरर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहां ग्रीन एम्परर आते हैं और शूशुआन को आइस मिरर देते हैं ताकि वो कुनलुन मिरर का पता लगा सके। व्हाइट एम्परर ग्रीन एम्परर को रोकना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। कुछ देर में शूशुआन और कीशाओ को कुनलुन मिरर मिल जाता है और वो व्हाइट एम्परर को धन्यवाद कहकर वहां से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद कीशाओ को शाओकिंग का मैसेज मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि शाओकिंग खतरे में है। अगले सीन में शाओशैंग के पास उसका सैनिक आकर बताता है कि बैरियर में कुछ समस्या आ गई है। शाओशैंग उन सभी को वहां से जाने के लिए कहती है और खुद वहां की जांच करती है। इधर टाउटी शाओकिंग पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी शाओ हुई बीच में आ जाती है। शाओकिंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शाओ हुई कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। टाउटी शाओ हुई से कहता है, मैं तुम्हें धीरे धीरे मारना चाहता था, लेकिन तुम तो बहुत जल्द मरना चाहते हो, और शाओ हुई पर अटैक कर देता है। और फिर शाओकिंग पर भी अटैक करने वाला होता है। तभी कीशाओ वहां आकर कुनलुन मिरर से टाउटी को रोकता है और शाओकिंग को डांटने लगता है। टाउटी कुनलुन मिरर देख के कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट एम्परर तुम्हें कुनलुन मिरर दे देंगे। तुम 1000 सालों से मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, अब क्या तुम मुझे मारने आए हो? कीशाओ कहता है, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें वश में करना चाहता हूँ। इतना कहकर कीशाओ कुनलुन मिरर को तालाब में फेंक देता है, लेकिन कुनलुन मिरर टूटा होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। फिर शाओबाई और मिस लैंग को दिखाया जाता है, जिन्हें शूशुआन देख रहा होता है। शाओबाई मिस लैंग से पूछती है, सारे दानव राक्षस में कैसे बदल गए? क्या इससे तुम्हारा कुछ लेना देना है? मिस लैंग कहती है, नर्क में जाओ और ये बात खुद पता लगा लो। दोनों में लड़ाई होती है। फिर शाओबाई मिस लैंग से कहती है, मुझे लगता है कि तुम सुधर गई हो, लेकिन क्या तुमने अपने स्वार्थ के लिए छोटे राक्षसों को मार डाला? लैंग निंग कहती है, मैंने जितने भी छोटे राक्षसों को मारा उनके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम हमेशा शूशुआन के साथ रहना चाहती हो और इसी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। शाओबाई कहती है, इन सब में उनका क्या लेना देना? लैंग निंग कहती है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें भी शैतान बना दूं? शूशुआन तुम्हें भी उन छोटे शैतानों की तरह मार देंगे। शाओबाई कहती है, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकता, अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा एम्परर ही देंगे। दोनों में फिर लड़ाई होती है। शूशुआन शाओबाई की मदद करता है और तभी वहां डायमंड भी आ जाती है। डायमंड पहले तो लैंगनिंग की तरफ अपना हथियार करती है, क्योंकि लैंगनिंग से उसकी लड़ाई हुई थी। लैंगनिंग उससे कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि टाउटी ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? सैनिक ये सुनकर अपना हथियार शाओबाई की तरफ कर लेते हैं और सभी मिलकर शाओबाई पर अटैक करते हैं। शाओबाई को इतने अच्छे से उनके साथ लड़ता देखकर शूशुआन सोचता है, मुझे लगता है कि शाओबाई ने इतने सालों से अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। तभी शूशुआन के पास क्रेन आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि आप शाओबाई के लिए परेशान हैं और जानबूझकर यहाँ आए हैं। शाओबाई लड़ाई में कमज़ोर पड़ने लगती है और बेहोश होने वाली होती है कि तभी शूशुआन उसे गिरने से बचा लेता है। शूशुआन को वहाँ देखकर लैंगनिंग भी थोड़ी डर जाती है। अगले सीन में शाओकिंग और शाओ हुई को दिखाया जाता है। शाओकिंग शाओ हुई को बताती है कि कुनलुन मिरर कुनलुन पर्वत के लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए कीशाओ चाहते हैं कि हम उसकी रक्षा करें। कुनलुन मिरर भले ही टूट गया है, लेकिन उसे फिर से ठीक किया जा सकता है। कीशाओ इस वक्त टाउटी का पीछा कर रहे हैं और उन्होंने जो काम मुझे दिया है मैं उसे अच्छे से करना चाहती हूँ। शाओ हुई कहता है, मुझे पता है मैं गलत था। शाओकिंग कहती है, अगर तुम्हें चोट नहीं आई होती तो मैं तुम्हें अभी मार देती। शाओ हुई कहता है, अगर मैं आपके हाथों मर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। शाओ हुई ने जो किया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था, लेकिन ये सब उसने मजबूरी में किया। इसलिए शाओकिंग उससे कहती है, इन सब से बाहर निकलने का क्या कोई आसान रास्ता नहीं है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि सब छोटे दानव कहाँ हैं। शाओ हुई शाओकिंग को सब कुछ बताता है कि किस तरह से लैंगनिंग ने उन्हें शूशुआन का नाम लेकर बहलाने की कोशिश की थी, और वो सब ये सोचकर उनकी बात मान गए क्योंकि इससे वो शूशुआन की मदद कर पाएंगे। शाओ हुई की बात सुनकर शाओकिंग को पता चल जाता है कि छोटे राक्षस शैतान में नहीं बदले हैं। फिर शाओबाई और क्रेन को बातें करते दिखाया जाता है।
क्रेन लैंगनिंग के लिए थोड़ी परेशान होती है, इसलिए उसके बारे में बातें करती है और कहती है अब शायद ही उसे तीनों लोक में अपनाया जाएगा। शाओबाई को भी काफ़ी चोट आई होती है, इसलिए क्रेन उसे अपनी देखभाल करने के लिए कहती है। अगले सीन में लैंगनिंग डायमंड से उसकी पावर ले रही होती है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। तभी वहाँ टाउटी आता है और उसे लैंगनिंग से बचाता है। लैंगनिंग टाउटी से कहती है मैंने डायमंड की आधी शक्ति एब्जॉर्ब कर ली है, मुझे लगता है कि ये मेरी काफ़ी मदद करेगा। टाउटी लैंगनिंग से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। लैंगनिंग कहती है मैं अब पूरी तरह से शैतान बन गई हूँ, इसलिए अब मुझे अपोथेकेरी हाउस में जाने की अनुमति नहीं है। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम चांद के तीनों झीलों से बच गए, लेकिन फिर भी तुम कुल्लून मिरर से डरते हो। तुम्हारे सिर्फ 2 दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी तुम उनसे छुपकर गुफा में आ गए। क्या मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत है कि तुम कितने बेशर्म हो? अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी साथी बना सकते हो। डायमंड टाउटी से कहती है आपको लैंगनिंग की बातें नहीं सुननी चाहिए, वो बहुत ही चालाक है और वो शुशुआन से प्यार भी करती है। लैंगनिंग वहाँ से जाने लगती है। टाउटी उसे रोकता है और कहता है मुझे बस ये देखना है कि अगर लड़ाई में कभी तुम्हें शुशुआन का सामना करना पड़े तो तुम क्या करोगी। अगले सीन में शाओकिंग शाओहुई से शाओबाई के बारे में बात करती है कि वो अभी भी अपोथेकेरी हाउस में रखवाली कर रही होगी। पता नहीं लैंगनिंग और शाओबाई की लड़ाई कैसी रही होगी। ये सब कहकर शाओकिंग उदास हो जाती है। उसे देखकर शाओहुई कहता है आपको इस तरह उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी भी मुझसे नाराज़ हैं। शाओकिंग कहती है हाँ, मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने छोटे दानवों की मदद नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैं किसी भी तरह उस वक्त आपको और शाओबाई को ये बताना नहीं चाहता था और इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। शाओकिंग उसे बताती है कि मैं और शाओबाई लेक ऑफ ट्रू सेल्फ के पास तुम्हारी खबर का इंतज़ार कर रहे थे। शाओहुई कहता है जिस दिन टाउटी मेरे पीछे था और मैं उससे छिपने के लिए बांस में जंगल में छिप गया था, वो सभी बातों को याद करके शाओहुई को बहुत बुरा लग रहा होता है। इसलिए वो कहता है वो सभी बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही हैं और मैं उन्हें याद करने से अच्छा मरना पसंद करूँगा। शाओकिंग कहती है 39 जिंदगी की मौत का बदला मैं लैंगनिंग से ज़रूर लूँगी। तभी शाओकिंग को कीशाओ का मैसेज मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि टाउटी भाग गया है। शाओकिंग कहती है मैं उन सभी दानव की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। शाओहुई बताता है कि वो सभी देवता बनना चाहते थे और एक बार स्वर्गीय फल के बगीचे में जाना चाहते थे। अगले सीन में शुशुआन को दिखाया जाता है जिसके पास किंग फैंग सभी सैनिकों को लेकर आता है। शुशुआन उन सभी को बताता है कि लैंगनिंग अब दानव बन चुकी है, इसलिए अगर किसी को लैंगनिंग अपोथेकेरी हाउस में दिखे तो वो उससे सावधान रहे। अगले सीन में मॉन्स्टर मास्टर टाउटी से कहता है आज तुम याओयाओबाई के हाथों मारे जाते, और उसे बताता है कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है और देवताओं को भी उसके बारे में नहीं पता कि वो बहुत समय से छिपा हुआ है। मॉन्स्टर मास्टर ये भी बताता है कि उसने इसी जगह पर शाओबाई को भी देखा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।